हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में आई मूवी द गर्लफ्रेंड। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है उमा नाम की लड़की से जो एमबीए कॉलेज में एडमिशन लेती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात श्वेता से होती है और जल्दी वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। साथ ही उनकी मुलाकात विनय नाम के लड़के से होती है जो कि काफ़ी सिंपल था और इन तीनों की अच्छी दोस्ती हो गई थी। तो वही हम बाकी फ्रेशर्स को देखते हैं जिनके साथ रैगिंग हो रही थी। मतलब कोई सीरियस वाली रैगिंग नहीं थी, मजाक मस्ती वाली थी। तभी वहाँ पर विक्रम, जिसे सब लोग विकी के बुलाते हैं, वो आता है और कहता है कि वो डांस करके दिखा सकता है। जिसके बाद विकी काफी अच्छे से डांस करता है, जो देखकर कॉलेज की काफी सारी लड़कियां उससे इम्प्रेस हो गई थी, जिसमें से एक थी दुर्गा, जो कि काफी बोल्ड और एटीट्यूड वाली थी। अब दूसरे दिन विकी जब अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेल रहा था, तभी वहाँ पर दुर्गा आती है और विकी की तारीफ करके वहाँ से चली जाती है। ये देखकर विकी के दोस्त उसे चिढ़ाने लगते हैं। साथ ही हम समझ पाते हैं कि दुर्गा विकी को पसंद करने लगी है, लेकिन विकी के लिए दुर्गा बस उसकी दोस्त थी। जिसके बाद विकी जब अपने दोस्तों के साथ मूवी देखकर वापस आ रहा था, तो वो लोग बाइक रेसिंग कर रहे थे कि तभी वो लोग देखते हैं कि उमा और उसकी दोस्त का एक कार वाले के साथ एक्सीडेंट हो गया था और वो कार वाला इन दोनों को डांट रहा था। अब ये देखने के बाद विकी काफी गुस्सा हो जाता है और उस कार वाले को आकर पीटने लगता है। ये देखकर उमा काफी डर जाती है और विकी को ऐसा करने से रोकती है, लेकिन विकी उसकी बात नहीं सुनता और उस कार वाले को काफी पीट देता है। अब अगले दिन उमा को पता चलता है कि कॉलेज में पुलिस आई है, क्योंकि जिस कार वाले को विकी ने पीटा था वो पुलिस वाला था और पुलिस वाले आकर विकी को पकड़कर ले गए थे और उन्होंने उसे बहुत ज्यादा पीटा था। अब ये जानने के बाद उमा विकी के पास आती है, जहाँ पर विकी को काफी चोट आई थी, तो वो उसका फर्स्ट एड करने लगती है। साथ ही वो विकी को डांटती है कि उसे इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए था, क्योंकि कल गलती उनकी थी कि उनके स्कूटर में लाइट नहीं था, जिसकी वजह से वो उन अंकल के साथ टकरा गए थे। लेकिन वो अंकल बस उन्हें डांट रहे थे कि उन्हें रात को इस तरह से नहीं ट्रैवल करना चाहिए, इसमें वो क्या ही गलत थे। अब ये सुनने के बाद विक्की उससे कहता है कि ये कॉलेज उसका है और यहाँ पर हर लड़की को प्रोटेक्ट करना उसका फर्ज है, इसलिए वो ये सब कर रहा था। अब ये सुनने के बाद उमा वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद विक्की समझ जाता है कि वो उमा को पसंद करने लगा है और वो उसके साथ दोस्ती कर लेता है और धीरे धीरे करके उमा भी उसकी काफी अच्छी दोस्त बन जाती है। अब एक रात विक्की उमा को कॉल करके बताता है कि उमा को जो मूवी देखनी थी वो उसने डाउनलोड कर ली है। अब ये सुनने के बाद उमा उसके पास पेन ड्राइव लेने आती है, तो विक्की कहता है कि वो दोनों साथ में मूवी देखेंगे। अब उमा भी उसे मना नहीं कर पाती, जिसके बाद वो उसके रूम में चली जाती है, जहाँ पर वो दोनों मूवी देखते हैं और उमा वहाँ से निकलने लगती है। लेकिन विक्की उसे रोकता है और कहता है कि वो उसके साथ और टाइम स्पेंड करना चाहता है। ये बोलकर वो उमा को किस करता है और उमा भी उसे रोक नहीं पाती। अब दूसरे दिन उमा यही सोच रही थी कि उसने जो किया वो सही किया या गलत, लेकिन तभी पूरे कॉलेज को पता चल गया था कि उसने और विक्की ने किस किया है। एक्चुअली विक्की ने सबको बताया था कि वो और उमा रिलेशन में है और उन दोनों ने किस भी किया है। अब ये बात जानकर सब लोग उमा को कॉन्ग्रेचुलेट करने लगते हैं, लेकिन उमा समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये सब कुछ उसके साथ क्या हो रहा है। तो वही विक्की उमा को सोचने का मौका ही नहीं देता। वो उमा से कहता है कि आज के बाद वो दोनों हमेशा साथ रहेंगे, जिसके बाद वो दोनों कपल की तरह रहने लगते हैं और उनमें काफी नजदीकियां आ जाती है। तो वही हम दुर्गा को देखते हैं, जो ये सब देखकर काफी जेलस थी। तो वही एक दिन श्वेता भी ऐसी कहती है कि उसे वक्त रहते उमा को प्रपोज कर लेना चाहिए था। अब उमा का बीएफ है, इसलिए उसका कोई चांस नहीं। अब ये बात सुनकर उमा काफी हैरान थी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि विनय उसे पसंद करता है। लेकिन ये सारी बातें विकी ने सुन ली थी और वो अब उमा से कहता है कि वो विनय के साथ दोस्ती ना रखे। अब ये सुनकर उमा कहती है कि विनय वैसा लड़का नहीं है, इसलिए वो चिंता ना करे। लेकिन विकी का कहना था कि उसे विनय के साथ बात नहीं करनी चाहिए। अब इतना बोलने के बाद भी विकी रात को विनय के रूम में जाता है और उसे बुरी तरह से पीटने लगता है। ये सब जब उमा को पता चलता है, तो वो तुरंत उसे रोकने के लिए वहां पर आ जाती है। वो विकी को वहां से बाहर भेजती है और विनय से रिक्वेस्ट करती है कि वो आइंदा उसके साथ बात ना करे, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से विनय को प्रॉब्लम हो। तो वही उमा के पापा को उमा को कॉल आता है और उनका कहना था कि उमा आजकल उनसे ज्यादा बात नहीं करती, जिस पर उमा कहती है कि वो अपने कॉलेज के काम में बहुत बिजी रहती है। ये बोलकर वो कॉल कट कर देती है कि तभी वहां पर विकी आता है और उमा से माफी मांगता है और कहता है कि वो आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। जिसके बाद विकी जैसे वहां से निकल रहा था, वहां पर दुर्गा आती है और विकी से कहती है कि अगर उमा ने उससे कहा कि वो दुर्गा से दूर रहे तो वो क्या करेगा। जिस पर विकी कहता है कि उमा ऐसा कुछ भी नहीं करेगी, क्योंकि वो काफी स्वीट लड़की है और वो ऐसा कभी भी नहीं कहेगी। ये बोलकर विकी वहां से निकल जाता है। तो वही उमा ने कॉलेज का थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया था और वो वहां पर परफॉर्म करना चाहती थी, लेकिन वो बहुत ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट थी,
जिसकी वजह से वो ठीक से एक्ट नहीं कर पा रही थी। और इस सारी बातों को दुर्गा नोटिस करती है, जिसके बाद उमा देखती है कि दुर्गा कितनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी। इसलिए वो दुर्गा से जाकर हेल्प मांगती है कि वो भी उसे सिखाए कि कैसे उसे कॉन्फिडेंट रहना है। अब ये देखकर दुर्गा को उमा काफ़ी अच्छी लगती है, क्योंकि वो जैसी भी थी ऑनेस्ट थी। जिसके बाद दुर्गा उमा को सब कुछ सिखाने लगती है कि कैसे उसे कॉन्फिडेंटली एक्ट करना है। और ऐसा करते हुए उन दोनों की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब इस बात को विकी भी नोटिस कर लेता है, लेकिन वो उमा को नहीं बताता कि वो और दुर्गा भी काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। जिसके बाद प्ले का डे आता है, जहाँ पर उमा काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करती है, जो देखकर सभी लोग उसके लिए तालियां बजाते हैं और कुछ लड़के सीटियां भी बजा रहे थे। लेकिन ये बात विकी को अच्छी नहीं लगती। वो उमा से कहता है कि आज के बाद उसे प्ले वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। वो नहीं चाहता कि लड़के उमा को इस तरह से देखे और उसके लिए सीटी बजाए। जो सुनने के बाद उमा फिर से सोच में पड़ जाती है। अब अगले दिन उमा जब विकी से मिलने जा रही थी, तभी वहाँ पर दुर्गा आती है और उमा को अपने साथ लेकर जाती है, जहाँ पर वो फ्रेंड्स के साथ काफ़ी ज़्यादा मस्ती करते हैं। और उमा भी वहाँ पर काफ़ी खुश थी। अब वहाँ पर दुर्गा उमा से पूछती है कि क्या वो सच में विकी के साथ खुश है, जिस पर उमा कहती है कि विकी बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा चाइल्डिश है और खुद का ठीक से ख्याल नहीं रख पाता। यहाँ तक कि उसका कमरा भी उमा को साफ करना पड़ता है, क्योंकि वो ये भी ठीक से नहीं कर सकता। यहाँ तक कि उसे खाना भी खिलाना पड़ता है। जो सुनकर दुर्गा उमा से कहती है कि पहले उसे लगा था कि विकी सच में उमा से प्यार करता है, लेकिन अब ये सुनकर वो समझ गई है कि विकी उमा से प्यार नहीं करता, बल्कि उमा जैसी लड़की से प्यार करता है, जिसे वो हमेशा कंट्रोल कर सकता है। अब इस बात को उमा ठीक से समझ नहीं पा रही थी, तो दुर्गा उसे बताती है कि एक्चुअली वो विकी को पसंद करती थी। यहाँ तक कि उसने विकी को किस भी करने की कोशिश की थी, लेकिन विकी ने उसे रोक लिया था। तब दुर्गा समझ नहीं पाई थी कि आखिर विकी उसे पसंद क्यों नहीं करता, लेकिन अब वो समझ गई थी कि विकी कभी दुर्गा जैसी लड़की को डेट नहीं करेगा, क्योंकि वो उसके कंट्रोल में नहीं रह सकती। और इसी वजह से उसने उमा को डेट करना शुरू कर दिया। दुर्गा कहती है कि पहले वो उमा को नहीं जानती थी। अगर उमा को जानती होती तो वो कभी भी विकी के करीब आने की कोशिश नहीं करती। लेकिन ये सुनने के बाद उमा को काफ़ी गुस्सा आता है और वो वहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद उमा विकी से मिलने आती है, तो विकी अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। वो उमा के ऊपर गुस्सा था, क्योंकि उमा ने उसका कॉल रिसीव नहीं किया था। बट उमा उसे मना ही लेती है। जिसके बाद विकी उसे कहीं लेकर जा रहा था, लेकिन उमा को पता नहीं था कि वो कहाँ जा रहे हैं। और यहाँ पर रास्ते में विकी उसे बताता है कि वो उसे अपने घर लेकर जा रहा है, ताकि उमा उसकी माँ से मिले। अब ये सुनकर उमा काफ़ी शॉक थी, लेकिन विकी उसे घर लेकर जाता है, जहाँ पर उमा विकी की माँ को देखती है, जो कि बिल्कुल भी बात नहीं करती थी। पहले उसे लगता है कि उसकी माँ बोल नहीं सकती, लेकिन विकी कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उसकी माँ ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करती, क्योंकि उसके पापा काफ़ी स्ट्रिक्ट थे और उनका उसकी माँ का गेस्ट के सामने बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और अगर वो ऐसा कभी करती तो फिर विकी के पापा नहीं, बल्कि उनकी बेल्ट विकी की माँ से बात करती। और इसी वजह से विकी की माँ ज़्यादा बात नहीं करती। विकी कहता है कि तभी की औरतें काफ़ी संस्कारी थी, बट आज की लड़कियों में कहाँ वो तमीज़ है। विकी कहता है कि उसे पूरा यकीन है कि उमा भी उसकी माँ की तरह उनके घर को संभालेगी। अब ये सुनकर उमा फिर से सोच में पड़ जाती है। साथ ही विकी कहता है कि वो चिंता ना करे, वो कभी उमा को मारेगा नहीं। जिसके बाद विकी कुछ काम से वहाँ से निकल जाता है और उमा विकी की माँ के साथ बातें करने लगती है। और यहाँ पर उसे पता चलता है कि विकी की माँ विकी की हर ज़रूरत का ख्याल रखती। मतलब वो आते ही उसका चप्पल वही उठा कर रखती और जाने से पहले उसे चप्पल निकाल कर भी वही देती। ये सब देखकर उमा यही सोचने लगती है कि शायद विकी की माँ की जगह कुछ टाइम बाद वो होगी, और इस सब से उसे सदमा लग गया था। जिसके बाद उमा काफ़ी सोचती है और विकी से कहती है कि वो ब्रेकअप करना चाहती है। जो सुनकर विकी उसे पूछता है कि आखिर बात क्या है, लेकिन उमा के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो सच बात बोल सके। इसलिए वो विकी से कहती है कि वो अपनी पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पा रही। ये सुनने के बाद विकी उसे कहता है कि वो चिंता ना करे, आज के बाद वो उसे ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब ये सुनने के बाद उमा उसकी बात मान लेती है और फिर से उनका रिलेशन शुरू हो जाता है। जिसके कुछ टाइम बाद उमा की तबीयत खराब हो जाने लगती है, क्योंकि वो हर वक्त बस विकी के बारे में ही सोचती रहती। उसने खाना खाया या नहीं, उसका रूम साफ है या नहीं, ये सारी चीज़ें, और इसी की वजह से वो बीमार हो गई थी। अब ये देखकर विकी उसका ख्याल रखने के लिए आता है कि तभी वहाँ पर उमा के पापा भी आते हैं। और जब वो विकी को उमा के रूम में देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा भड़क जाते हैं और विकी को पीटने लगते हैं। तब विकी उन्हें रोकता है और कहता है कि आज नहीं तो कल उन्हें पता चलना ही था कि वो उनकी बेटी और वो रिलेशनशिप में है और आगे जाके शादी करना चाहते हैं। अब ये सुनकर उमा के पापा काफ़ी भड़क जाते हैं और उमा को लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। अब उमा अपने पापा को समझाती है कि वो एक बार उसकी बात सुन ले, लेकिन उसके पापा उसकी कोई बात नहीं सुनते और एचओडी के पास चले जाते हैं और कहते हैं कि वो उमा को अभी के अभी कॉलेज से निकालना चाहते हैं। जिस पर एचओडी कहता है कि उमा एडल्ट है, यहाँ पर सारे पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट है, और अगर उमा चाहती है कि वो खुद इस कॉलेज से चली जाए तो वो उसे जाने देंगे। बट जस्ट बिकॉज कि उनकी बेटी किसी से प्यार करती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी बेटी का फ्यूचर खराब करेंगे।
अब ये सुनने के बाद उमा के पापा काफी गुस्सा हो जाते हैं और एचडी का लैपटॉप तोड़ देते हैं। जिसके बाद उमा के पापा वहां से जाने लगते हैं तो विक्की और उसके दोस्त वहां पर आ जाते हैं और फिर से उन्हें धमकाते हैं कि वो उमा के साथ कुछ भी करने की कोशिश ना करे, नहीं तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। अब ये सब देखकर उमा विक्की को समझाती है कि वो थोड़ी देर चुप रहे और वो अपने पापा को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पापा कहते हैं कि अगर उमा उनके साथ अभी आएगी तो ही वो उसे लेकर जाएंगे, नहीं तो वो फिर कभी घर नहीं आ सकती। अब ये सुनने के बाद उमा उनके साथ नहीं आती क्योंकि उसे अपनी डिग्री पूरी करनी थी। तो वही विकी अपने दोस्तों से कहता है कि वो कल तक उमा का ध्यान रखे, वो किसी काम से बाहर जा रहा है। जिसके बाद उसके दोस्त उमा का ध्यान रखने लगते हैं। तो वही उमा अपने पापा को बार बार कॉल कर रही थी, लेकिन उसके पापा कॉल रिसीव नहीं कर रहे थे। तो वही उमा के एचओडी उमा से मिलने आते हैं और उसे कहते हैं कि उसे अपने लिए स्टैंड लेना होगा। उमा को अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लेने चाहिए क्योंकि वो जो भी डिसीजंस लेगी उसकी लाइफ उसी पर डिपेंड करेगी। साथ ही वो कहते हैं कि उमा की पापा की बातों से लगा कि वो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है। अब यहाँ पर उमा को याद आता है कि कैसे बचपन से लेकर उसके पापा ने उसे हर चीज़ के लिए कंट्रोल किया है और अब कहीं ना कहीं विकी भी उसके साथ यही सब कर रहा है। अब उमा इसके बारे में सोच रही थी कि तभी वहाँ पर विकी आता है और उसे क्लासरूम में लेकर जाता है और उमा से कहता है कि वो अपने घर गया था और उसने माँ से बात कर ली है। अब उसने फैसला किया है कि वो और उमा शादी करेंगे। जो सुनकर उमा काफ़ी शॉक थी क्योंकि अभी तक उसकी डिग्री भी कंप्लीट नहीं हुई थी। जिस पर विकी कहता है कि आखिर डिग्री की ज़रूरत ही क्या है, जबकि उमा को शादी करने के बाद उनका घर ही संभालना है। विकी का कहना था कि उसे कम से कम 3 बच्चे तो चाहिए। साथ ही वो चाहता है कि उमा भी उसकी माँ की तरह बस घर का ही ध्यान रखे और उमा का ध्यान वो रखेगा। अब ये सुनकर उमा उससे पूछती है कि आखिर वो उसका ध्यान कैसे रखेगा, जबकि उसके 4 पेपर हैं जिसमें वो बार बार फेल हो रहा है और उसे भी क्लियर नहीं कर पा रहा। अब ये सुनकर विकी कहता है कि वो अपने पापा का बिजनेस संभालेगा, लेकिन ये सुनने के बाद भी उमा अब कहती है कि वो बार बार विकी को यही समझाना चाहती है कि वो उसके साथ नहीं रह सकती, मतलब कि वो उससे प्यार नहीं करती। वो कहती है कि उसे पहले लगा था कि शायद वो विकी से प्यार करती है, लेकिन बाद में उसे कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिला। उसे इस रिश्ते में घुटन होने लगी है और वो अब विकी के साथ रहना नहीं चाहती। अब ये सुनकर विकी काफ़ी गुस्सा हो जाता है और उमा के ऊपर काफ़ी चिल्लाने लगता है। वो पूरे कॉलेज के सामने उमा को बहुत बुरी बातें सुनाता है, जिससे उमा काफ़ी हर्ट हो गई थी। साथ ही विकी उमा को बहुत ज़्यादा डरा रहा था, जिसकी वजह से उमा कॉलेज तक जाने से डर रही थी। अब एक दिन उमा जब कॉलेज जा रही थी तो विक्की और उसके दोस्त उसे फॉलो करने लगते हैं, जिससे उमा काफ़ी डर जाती है और भागते हुए एक जगह पर आ जाती है जहाँ पर विक्की उसका इंतजार कर रहा था। विक्की उमा से कहता है कि वो आज तक उसके साथ क्या कर रही थी, जिस पर उमा कहती है कि उससे गलती हो गई कि वो उसके साथ रिलेशनशिप में आई, लेकिन अब वो उसके साथ नहीं रहना चाहती। इस पर विक्की कहता है कि उसने उमा को किस किया था तब उमा को पता नहीं था कि वो उससे प्यार करती है या नहीं, लेकिन जब वो उसके साथ इतनी बार सो रही थी तब वो कहाँ गई थी, तब उसे सोचना नहीं आया कि वो उससे प्यार करती है या नहीं। अब ये सब सुनकर उमा को काफ़ी बुरा लगता है क्योंकि विक्की सबके सामने ये सारी बातें कर रहा था। विक्की उसे कहता है कि वो हर जगह जाएगी, वहाँ पर आकर वो बताएगा कि उमा कितनी बार उसके साथ सोई है, चाहे फिर उमा तब कोई जॉब कर रही हो या फिर शादी, वो हर जगह उनकी इमेजेस को वायरल कर देगा। अब ये सब सुनकर उमा काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है। जिसके बाद वो जब अपनी रूम पर जाती है तो रूम के बाहर उसकी कुछ फोटोज़ और वहाँ पर उसका नंबर वगैरह लिखा हुआ था। अब ये सब देखकर उमा को काफ़ी सारे लोग भद्दे भद्दे कमेंट्स करने लगते हैं, जिसकी वजह से उमा पूरी तरह से टूट गई थी। वो अपने रूम में जाकर काफ़ी रोती है कि तभी उसे बाहर से पानी की आवाज़ आती है। ये देखकर उमा डरते हुए दरवाज़ा खोलती है तो बाहर दुर्गा थी। एक्चुअली विकी ने जो ड्राइंग बनाई थी वो उसे साफ कर रही थी। अब ये देखकर उमा काफ़ी ज़्यादा रोती है, जिसके बाद दुर्गा उमा को संभालती है और उसे कहती है कि वो चिंता ना करे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिसके बाद दुर्गा उमा के लिए पानी लाने जाती है, तब उमा अपने पापा को कॉल करने लगती है, जहाँ पर उसके पापा भी उमा को काफ़ी डांटते हैं कि पता नहीं उन्हें कैसी बेटी हुई है। अगर उमा को यही सब करना था तो वो उसकी शादी करवा देते। वो उमा से कहते हैं कि उमा एक नंबर की कैरेक्टरलेस लड़की है, पता नहीं उन्होंने कौन सा पाप किया है जो ऐसी बेटी उन्हें मिली। अब ये सुनने के बाद उमा पूरी तरह से टूट गई थी। जिसके बाद उमा को बाहर से आवाज़ आती है क्योंकि एक्चुअली आज कॉलेज का फेयरवेल पार्टी थी। अब उमा वहाँ पर जाती है और सबके सामने बताती है कि वो विकी के साथ रिलेशनशिप में थी और उसने विकी को 1000 से भी ज़्यादा बार किस किया है और पता नहीं वो कितनी बार उसके साथ सोई है। वो विकी से कहती है कि उसने सबके सामने ये बता दिया, अब विकी किसी को क्या ही बताएगा। वो विकी से कहती है कि जब सब कुछ उन दोनों ने साथ में किया था तो फिर अकेली वो बदनाम क्यों हो रही है। वो विकी से ये भी पूछती है कि वो जहाँ पर भी जाएगी वहाँ पर विकी आकर अगर ये सब बताने वाला है तो वो बता दे, अब उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, वो अपने लिए एक ऐसा पार्टनर ढूंढेगी जिसे वो खुद ये सब बताएगी और उसे इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ेगा और वो बिल्कुल भी विकी जैसा नहीं होगा। जो सुनकर विकी काफी शॉक था कि उसने कभी नहीं सोचा था कि उमा ऐसा कुछ करेगी। जिसके बाद उमा वहाँ का एक गिटार लेती है
और विकी के ऊपर हमला करने चली जाती है, लेकिन वो फिर खुद को रोक लेती है और विकी को आई हेट यू बोलकर वहां से निकल जाती है। अब ये सब देखकर दुर्गा उमा के लिए काफी खुश थी, क्योंकि फाइनली उमा अपने लिए स्टैंड लेना सीख गई थी। जिसके बाद कहानी 2 साल आगे बढ़ती है, जहाँ पर उमा एक बहुत ही बड़ी कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर का काम करती है, जिसके 2 साल बाद उसने खुद की कार भी ली और वो अपने पापा का अब खुद ख्याल रखती है। साथ ही अब उसने खुद की बुक लिखना भी स्टार्ट कर दिया है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी द गर्लफ्रेंड मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।